बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गुड़ के चावल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो पहले वक्तों में तो बहुत बना करते थे लेकिन आजकल कम हो गए हैं, लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। आधा कप मेरे पास खालिस घी है, ज़रूरी नहीं आप खालिस घी डालें। 3 पाव चावल है जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, नॉर्मल बासमती चावल है। और ये कुछ बादाम है, मैंने 2 टुकड़े करके रखे हुए हैं बॉईल करके, इसके छिलका उतार के। और सौंफ है 1 टेबलस्पून भर के, 6 अदद लौंग है और 3 हरी इलायची है। और ये खोपरा है, इसको मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। किशमिश भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर और ड्राई फ्रूट्स जो आप चाहें। उसके अलावा 3 पाव ही मेरे पास गुड़ है। या आप डार्क वाला गुड़ लीजिएगा, इसके अच्छे बनते हैं, कलर भी अच्छा आता है चावल का। जितने चावल है उतना ही गुड़। 3 पाव चावल है और 3 पाव गुड़ है। इसको मैं धो के और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये मेल्ट हो। और इधर चावल का पानी रखा हुआ है मैंने, इसमें चावल बॉयल कर लेंगे। 95% हम बॉयल कर लेंगे। 1 से 1.5 गिलास मैंने ये पानी डाल दिया इसमें गुड़ को मेल्ट करने के लिए। ये देखिए चावल का पानी बॉयल हो गया था, इसमें मैंने चावल डाल दिए। इसको हमने 95% कुक कर लेना है। और इधर ये गुड़ भी मेल्ट हो गया तकरीबन। ये थोड़ा सा रह गया, ये भी हो जाएगा अभी। इसको फिर छान लेना हमने ताकि इसमें कुछ तिनके वगैरह ये कुछ होता है तो वो निकल जाएगा। आप जितना चावल लेंगे उतना ही गुड़ लीजिएगा। 3 पाव हैं या आधा किलो चावल है तो आधा किलो ही गुड़ लेंगे। उससे कम बनाना चाहते हैं इसी क्वांटिटी में आप बनाएंगे। ये देखिए चावल हो गए हमारे, ये दबाने से इस तरह से दब रहे हैं। बस 1-2 बॉयल और आ जाए मैं इसको उतार लूँगी। ये आप सेला से भी बना सकते हैं। ये चावल मैंने ड्रेन कर लिए, इसको अब आप एक साइड पर रख दें। ये जो घी मैंने रखा हुआ था ये डाल लें देचकी में। आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं लेकिन बनाइएगा घी से ही, ऑयल से ये अच्छे नहीं बनते। अब इसमें सबसे पहले मैं ये इलायची और लौंग डालूँगी। ये थोड़ा कड़कड़ आ जाए, सौंफ भी डाल दें। मैं ये आधे आधे अभी डाल देती हूँ और आधे ऊपर गार्निश में के लिए रख लेंगे। ये किशमिश भी मैंने ले लिए थे, इनको भी इनके साथ ही हल्का सा भून लें। बस आप बहुत ध्यान से इसको छानते हुए ये शीरा डाल दें। इसमें चावल डाल दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें हल्के हाथों से। इसका शीरा सूख जाएगा तो इसको फिर हम दम पे लगा देंगे। ये देखो पानी चावलों का ड्राई हो गया। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ये दम आ गया इसको चावल को, बस हम इसको डिश में निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, अलग अलग दाना है चावल का, बहुत अच्छे बनते हैं। इसके ऊपर से आप ये गार्निश कर लें बादाम, किशमिश और ये खोपरा। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो वो बहुत ही खुश होकर खाएंगे ये चावल, और वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।